तो क्लास हमने टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में एक क्या बात देखी थी जब हम शुरू कर रहे थे ये पढ़ाई। तो हमने देखा था कि भाई ऐसा है कि बाय रेवेन्यू अगर देखें तो एप्पल जो है नजर थोड़ा नीचे आ रहा था, या एक और कंपनी हो सकता है टेक्नोलॉजी कंपनी होगा, बट ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनीज बाय रेवेन्यू नहीं थे। लेकिन जब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए हम गए तो पता चला कि टेक्नोलॉजी 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 क्या चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज सबसे ज्यादा वैल्यूएशन उन्होंने ही दुनिया में क्रिएट किया है। और जैसा कहते हैं, अभी ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब आगे जाते हुए टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है उन्हीं का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी में एक ऐसी चीज है जहाँ तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। आप आगे बढ़ते जा सकते हो, भांति भांति तरीके की चीजों को बनाए जा सकते हो और लोग आपसे खरीदते जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस तो ऑयल एंड गैस हो गया, स्टील तो स्टील हो गया, फूड एंड बेवरेजेस तो फूड एंड बेवरेजेस हो गया, ऑलमोस्ट फिक्स्ड सेम चीजें हो गई। इनोवेशन होता है, स्लो होता है। टेक्नोलॉजी कंपनी का काम ही इनोवेशन है, और वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से भाग रही है कि पिछला फोन जो आपने खरीदा था आज वो बिल्कुल ही बेसिकली बेकार हो गया है। मतलब ऐसे फोन आने लग गए हैं उसके तुलना में। तो ये तो टेक्नोलॉजी के इनोवेशन का स्पीड है। ठीक है। तो इन कंपनीज के बारे में जो है जरा जानेंगे तो दुनिया के बारे में थोड़ा हमें रियल पता चलेगा, और क्यों भाई ये कंपनीज क्या है, कैसे ये कंपनीज बने, कब ये कंपनीज बने, ये कंपनीज करती क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे, थोड़ा मजा आएगा। तो डिस्कशन तो क्लास में आपसे टोटल 8 कंपनीज का करने वाला। 5 कंपनीज अमेरिकन है और 3 कंपनीज इंडियन है जो आपके सिलेबस में है। लेकिन वो डिस्कशन करूं उसके पहले हमेशा की तरह चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, टेक्नोलॉजी वाला बैकग्राउंड। तो जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं क्लास, तो एक तरफ आता है हार्डवेयर, दूसरे तरफ आता है सॉफ्टवेयर। ओके। तो कुछ कंपनीज हार्डवेयर कंपनीज होती हैं और कुछ कंपनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर मतलब क्या सर? तो ये जो आप लैपटॉप देख रहे हो इसको आप कहोगे हार्डवेयर। इसमें कीबोर्ड रहता है। कीबोर्ड अगर ओपन किए कभी आप तो अंदर में देखोगे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चिप, मदरबोर्ड कहते हैं, चिपसेट रहता है। उसपे एकदम शहर जैसा आपको लगेगा। बीच में एक बड़ा ब्लैक रेक्टेंगल थिंग प्लेग्राउंड जैसा है। फिर उसके बाद उससे पिन्स निकलते हैं। फिर उसके बाद खूब सारे जो है कंटेनर जैसे लगेंगे। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी दिख जाएगा कहीं और से लगा हुआ है। उसके बाद बड़ा सा एक पाइपलाइन दिखेगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव से निकलेगा और कहीं जाकर के जो है फिट हो जाएगा। देख करके जो है समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है। छोटी सी दुनिया होती है और पूरे दुनिया को बदल चुका है ये चीज। ठीक है। तो हार्डवेयर कहाँ यूज होता है भाई? हर चीज में जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं हाथ में छू करके, हार्डवेयर होता है। पेन हार्डवेयर है, लैपटॉप हार्डवेयर है, आप फोन पे देख रहे हैं हार्डवेयर है, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं वो हार्डवेयर है, कैमरा जिसके थ्रू मैं आपको आ रहा हूँ आपके सामने वो हार्डवेयर है, हेडफोन हार्डवेयर है, वेबकैम हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है। उसके अलावा देखिए खूब सारी चीजें यहाँ पे, जो वीडियो कैमरा है वो हार्डवेयर है, टेलीफोन के अंदर हार्डवेयर है, हार्डवेयर ही हार्डवेयर है। ये गेम्स खेलने के लिए जो जॉय बॉक्स होता है वो भी हार्डवेयर है, और फोन्स तो हार्डवेयर है ही। तो हार्डवेयर बनाने के लिए बहुत सारे कंपनीज भी होंगे ना, वो चिप्स बनाते हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर कंपनी इस तरीके से होगा। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि सॉफ्टवेयर ही है जो, क्यों ये डिवाइसेस इतने पॉपुलर हो गए, सॉफ्टवेयर ही उसका कारण है। बिकॉज सॉफ्टवेयर एक जरिया देता है लेमन को ताकि वो यूज कर पाए उस हार्डवेयर को। अब फोन जो है, फोन में फोटोज बने हुए हैं भाई, ये करेंगे तो फोन हो जाएगा, ये करेंगे तो मैसेज चला जाएगा, ये करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज देंगे। लोगों को समय भी नहीं लगता सीखने में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर क्लास प्रोग्राम जैसा होता है। प्रोग्राम क्या होता है सर? तो बेसिकली हार्डवेयर अलग बनता है, और हार्डवेयर में ऐसा होता है कि हार्डवेयर पूछता है कि भाई बताइए करना क्या है, हमेशा ये पूछता है। तो जो करना क्या है वो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं,
सॉफ्टवेयर लिखा जाता है और वो सॉफ्टवेयर को डाल दिया जाता है फोन पे। और जब सॉफ्टवेयर को डाल दिया जाता है तो मोटा मोटी ऐसा होता है कि आपके सामने खूब सारे चीजें आ जाती हैं। कंप्यूटर पे आपने विंडोज कंप्यूटर देखा होगा, उसमें खूब सारे आइकन्स आ जाते हैं और यहाँ पे फोन पे खूब सारे आइकन्स आ जाते हैं। वो होते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। अब उस एप्लीकेशंस को यूज करके आप जो काम करना चाहते हैं वो कर लें। फोन से आप फोटो खींचना चाहते हैं तो आपने कहा कि भाई चलो ये एप्लीकेशन है फोटो वाला, कैमरा वाला, क्लिक कर दिया। तो जो कैमरा वाला क्लिक किया ना क्लास, तो क्या होता है कि वो जैसे ही क्लिक किया आपने, तो जो हार्डवेयर है वो माइंड है। प्रोसेसर, हार्डवेयर में एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को माइंड कहते हैं। तो माइंड को समझ में आ जाता है कि आप चाहते हो कि कैमरा को ऑन कर दिया जाए। कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे आपको दिखा देता है कि भाई ये देखो कैमरा ऑन हो गया। अब बोलो, आप बोलते हो फोटो ले लो, तो वो प्रोसेसर बोलता है चलो फोटो ले लेते हैं। आपके बिहार पे वो काम करता है। तो सॉफ्टवेयर ना हो तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेन काम करता कौन है? वो हार्डवेयर ही करता है, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर काम करता है और सॉफ्टवेयर काम करवाता है। उससे आपको एक नजरिया, आपको एक चैनल देता है कि आप हार्डवेयर से काम करवा पाए। तो ये ज्यादा मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा अभी के लिए। मुझे और पता है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में आपको काफी कुछ ऑलरेडी पता होगा। तो सॉफ्टवेयर में एक बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। जैसे विंडोज का जो है, मैक का जो है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आपके फोन पे एंड्रॉयड का फोन है तो एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं। उसका एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पता है, यूज करते होंगे। तो ये सब क्या हो गए? स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गए काम करने के लिए। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस काम करते हैं ये बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। तो जो बड़ा सॉफ्टवेयर जो कह रहा हूँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और उसके बाद क्लास कुछ यूं हुआ, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जगह, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक जगह, फिर उसके बाद दुनिया आया कि भाई सब कुछ जो है अब अपने इस पे मत कीजिए, अपने कंप्यूटर पे मत कीजिए। गूगल ड्राइव देखा होगा आपने, गूगल ड्राइव ओपन कीजिए और उसके बाद ब्राउजर होता है, ब्राउजर पे ही सारा काम कर लीजिए। एक्सेल शीट गूगल ड्राइव में, गूगल स्प्रेडशीट है। आजकल माइक्रोसॉफ्ट का भी वो आ गया है, क्लाउड वाला सर्विसेज। आप सब वही कीजिए, वहीं सेव कर लीजिए। अब इंटरनली डेटा को आपके कंप्यूटर में, फोन में रखने की जरूरत नहीं है। सब काम क्लाउड पे कर सकते हैं। तो क्लाउड रिलेटेड इसमें जो है, अगर बात करें तो एक तरीके से आप देखेंगे वेबसाइट भी ऐसा ही होता है। कोई भी आप वेबसाइट जाते हो वो क्लाउड पे ही होता है। मतलब क्लाउड पे होता है इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि वो हमेशा कहीं है, दूसरे जगह है, वो लाइव है। और आजकल बहुत सारी जो वेबसाइट है वो क्लाउड पे ही होता है, ऊपर इंटरनेट पे ही होता है। तो वेबसाइट, क्लाउड, उसके पहले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके फोन पे। तो मतलब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर के बहुत सारे रूप हैं, उसमें नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ इतना आप समझाना चाहता हूँ क्लास, अगर ज्यादा हो गया तो मुझे माफ करें, कि जो दिखता है आपको वो हार्डवेयर होता है, उसमें खूब सारे चिप्स विप्स होते हैं। ओके, और जब आप ऑन करते हो तो खूब सारा दिखता है बटन बटन क्लिक क्लिक करने के लिए, वो जो है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये दोनों कंपनीज आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे रुकता हूँ। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात करता हूँ आपके साथ, ये एवोल्यूशन कैसा रहा। तो क्लास वर्ल्ड का एवोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन बता रहा हूँ। okay. बात हम शुरू करेंगे 1900 से और पहुंचेंगे 1995 तक। ओके, उसके बाद का दुनिया तो बदल ही गया। उसके बाद तो आप लोग आए हो, तो आप लोगों को तो पता ही है कि नहीं। तो उसके पहले का स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ भाई। 1900 के अराउंड क्लास खूब सारे छोटे छोटे जो है डिवाइसेस बन रहे थे यूएस में। कैसे डिवाइसेस भाई? यूएस में तो इंडस्ट्री तो जबरदस्त चल रहा था, बूम चल रहा था 1900 के समय पे। उस समय पे खूब सारे वर्कर्स आते थे फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो फिर किसी को आइडिया आया कि ऐसा क्यों नहीं करें कि भाई वर्कर का टाइम नोट करने के लिए एक मशीन बना देते हैं। उसमें प्रेस करो तो टाइम आ जाएगा और उसको लगा दो वर्कर के हाथ में या कहीं पे, वर्कर को दे दो पॉकेट में, वो उसको रखेगा, प्रेस करेगा, टाइम आ जाएगा। जब निकलेगा
फिर से रखेगा, प्रेस करेगा तो निकलने का टाइम आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि उसने कितने देर तक उसने काम किया है और उसके बेसिस पे उसका पेमेंट हो जाएगा। कोई दूसरा इंसान था, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो बेची जा रही हैं वो वेट के ऊपर बेची जा रही हैं, सब्जियां, फल, बहुत सारी चीजें। तो मैं एक वेइंग मशीन बना देता हूँ जो सीधे जो है, अगर प्राइस पता है उस चीज का तो सीधे जो है वो कितना रखोगे वो दाम बताना शुरू कर देगा, इतना हुआ, इतना हुआ। जो आजकल आप मार्केट में जाते हैं तो एलईडी वेलईडी के साथ दिखता है ना वो वेइंग स्केल, उस तरीके का पहला इन्वेंशन। कुछ और इसी तरीके के छोटे छोटे यूटिलिटी वाले जो चीजें हैं, जो इस तरीके के डिवाइसेस बन रहे थे। अब में डिवाइसेस ऐसे नहीं होते थे, वो बड़े टेबल से बड़े उस तरीके के डिवाइसेस होते थे, रूम जैसे डिवाइस, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत काम आते थे। तो ये था 1900 तक सिचुएशन। 1911 में क्लास जाकर के एक कंपनी बनी आईबीएम। दुनिया की सबसे ज्यादा पेटेंट जिसके पास, जिस कंपनी के पास है वो है आईबीएम। और इस बिना पे मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किया होगा किसी कंपनी ने, वो आईबीएम है। आईबीएम आपके कोर्स में है तो पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, उसके पहले। उसके बाद 1938 चले जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले। वहां पे एक कंपनी आई एचपी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, इन्होंने भी काफी आविष्कार किए, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास यहाँ पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है का समय आ गया था, और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को छोड़ दीजिए, दुनिया की हिस्ट्री को जब देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की निगाह से देखते हैं। इंडिया का हिस्ट्री देखते हैं तो फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस की निगाह से देखते हैं। तो ये देखने का तरीका है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी ने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है तो उसकी निगाह से हम देखते हैं। यहाँ पे पहली बार जो है कंप्यूटर के बारे में बातचीत होना शुरू हुआ था क्लास। एनियाक, एम्बैक, कुछ कुछ चीजें जो है पहली बार। बट वो कंप्यूटर ऐसे नहीं थे कि आपका आज का जो लैपटॉप है वो पूरा एकदम एक रूम भरा होता था, एक बड़ा सा जो है दिख रहा है, ऐसा होता है। आइडिया आया था यहाँ पे। फिर ये जाकर के 1950s और 1960s में तो इसने तो धूम मचा दी। सारे के सारे बैंक्स और जो भी बिजनेसेस वो यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, और इसको कहा जाने लग गया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। और 1960s तो क्या 1970s तक इनका बिल्कुल राज ही रहा। 1970s, 1980s, 1990s, 1995 से कर देते हैं, थोड़ा सा स्केल ऐसा हो गया, माफ कीजिए, ठीक है। तो राज कहाँ रहा 1970s तक, 1950 से 1970 तक आप कह सकते हैं कि इनका मेन फ्रेम का राज रहा। मेन फ्रेम, बड़े बड़े मशीन्स जाकर के फिर लगाएंगे, बैंक्स में लगाएंगे, दूसरे कंपनी में लगाएंगे, और उसमें क्या होगा, खूब सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय नेम क्या है, उसका एज क्या है, और कब ज्वाइन किया, और बहुत सारी चीजें, और उसके लिए इतनी बड़ी मशीन, मेन फ्रेम्स, पावरफुल मशीन। फिर जाकर के क्लास 1968 में यहाँ पे 1968 में एक कंपनी का शुरुआत हुई, उसका नाम है इंटेल। आज दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है। आपके लैपटॉप में 85% चांस है कि उसी कंपनी का मदरबोर्ड होगा। आपके कंप्यूटर में अगर है तो लैपटॉप में है। ओके, चिप बनाना शुरू किया इन्होंने, मेमोरी चिप बनाना शुरू किया, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी। फिर 75 जो ईयर था ना, 70 और से 80 के बीच में, यहाँ पे तो लोगों में धूम मची हुई थी। पता है किस बात की धूम मची हुई थी? ये मेन फ्रेम यार, ये कितना बड़ा है, ये तो सिर्फ इंडस्ट्री यूज कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ पर्सनल कंप्यूटर बना सकते हैं जो कि दुनिया के सब घर में जाए और सब लोग यूज कर पाए? जो आज इंडस्ट्री कर पा रहा है वो सब लोग करें, गेम भी खेलें, काम की चीजें भी करें, डॉक्यूमेंट भी बनाएं, वो सब सारी चीजें। 1970 और 1980 के बीच में धूम मचा हुआ था कि कौन सी कंपनी लेकर के आएगी सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जो सब लोग यूज करें। अब यहाँ पे 1950 से 1970 तक ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ बैठे हुए थे एक जैसा मशीन, वो मशीन का साइज कम होता जा रहा था।
तो जाकर के 70-80 में लगने लग गया कि अब तो समय आ गया है कि एक छोटा कंप्यूटर बना करके दुनिया में सबको दिया जाए, सबके लिए अवेलेबल कराया जाए, प्राइस भी कम हो जाए। तो 1975 की कहानी है क्लास कि यहाँ पे दो कंपनीज, एक कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे कंपनी का नाम है एप्पल। मैं एप्पल को दूसरे पे रख रहा हूँ बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पहले बहुत आगे निकल गया था, आज एप्पल सबसे आगे। ये दो कंपनी का आविष्कार हुआ था कि भाई अब पर्सनल कंप्यूटर का जमाना आ रहा है तो उसके रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, 1980s भी इम्पोर्टेंट है क्लास। मेन फ्रेम काफी 20-30 साल जो है अडॉप्शन हो गया था यूएस में, यूरोप में, और लोगों को समझ में आ गया था कि अब हमें और लोगों की जरूरत है जो कि इस डेटा को समझें और इस डेटा को सर्विस दें, कुछ बैकएंड ऑपरेशंस कर पाएं हमारे हमारे डेटा को लेकर के। तो इंडिया में खलबली मचनी शुरू हुई थी और 1980s के समय में ही यहाँ पे इंफोसिस और विप्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हुए थे। सॉफ्टवेयर सर्विसेज देंगे आपको यहाँ से बैठे बैठे दूसरे कंपनीज को। उस तरफ माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज बन रहे थे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज बन रहे थे ताकि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के जो भी प्रोजेक्ट्स थे उसको हेल्प कर पाए इंडिया में ऑफिस इंडिया के टैलेंट को यूज करके। उसके बाद आया क्लास एक समय 1989 बोल देता हूं मैं, आपको याद रहेगा आराम से। जब हुआ इन्वेंशन एक ऐसे चीज का जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, वो था वर्ल्ड वाइड वेब, इसको कहते हैं इंटरनेट। अभी तक सब जो थे कंप्यूटर अलग अलग लोग अपना अपने में काम किए हुए थे, फ्लॉपी डिस्क वो डाल करके उसमें डेटा को सेव करना और उसी से काम करना। लेकिन जब इंटरनेट आया तो सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि सब के सब कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते थे एक दूसरे के साथ आईपी एड्रेस के द्वारा। तो फिर लगा किसी को कि भाई ऐसा है, अब तो यार कोई भी हमारे कंप्यूटर को जा सकता है, हमारे पास आ सकता है देखने के लिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। अगर हमें सेल करना हुआ तो हम एक ओपन कर देते हैं वेबसाइट और लोगों में एडवर्टाइज कर देते हैं, वो आएंगे और खरीद लेंगे। तो ऐसा आइडिया आया तो 1995 में क्लास अमेज़न करके एक कंपनी आई, ईबे करके एक दूसरी कंपनी आई। उसके बाद इसी के अराउंड बहुत सारे कंपनीज आए होंगे जिन्होंने डिजिटल पेमेंट के बारे में सोचा होगा, कार्ड कंपनीज के बारे में सोचा होगा। तो बिकॉज इंटरनेट आ गया तो कंपनीज का तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि बिकॉज एक नया एरिया आ गया कि सब लोग जो है अब कनेक्ट होने लग गए कंप्यूटर के थ्रू। पूरा दुनिया जो है एक अलग लेवल से कनेक्शन जो है करने लग गया एक दूसरे से। तो एक्सप्लोजन हो गया क्लास। इसी समय इसी दौरान क्लास मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक कंपनी थी नोकिया। नोकिया ने भी एक इनोवेशन किया। उन्होंने देखा कि भाई कंप्यूटर तो बहुत आगे बढ़ रहा है और टेलीफोन टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने टेलीफोन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एक साथ मिक्स किया और एक फोन निकाला जिसमें कि वो कीपैड वीपैड था, जिसमें कि टाइप वाइप लोग कर सकते थे, नंबर डायल करने के अलावा बाकी और सारे काम कर सकते थे। वो प्रोडक्ट हो गया बहुत ही हिट और इंटरनेट भी आ गया इस तरफ। और उस तरफ जो है नोकिया ने फोन पे किसी तरीके से ये इंटरनेट और फोन और डेटा को मिक्स करने के लिए जो प्रोडक्ट लाया उसने तो धमाल मचा दिया। फोन धीरे 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 इस तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ, उधर इंटरनेट के सर्विसेज आगे बढ़ना शुरू हुआ। 1995 में क्लास दुनिया को पता चलने लग गया कि फोन टेक्नोलॉजीज जो है अब तो सब जगह यूज होने वाला है। सेल्यूलर फोन, उसके पहले तो होता ही था रिंग वाला 1 2 3 उतर गया, टच बटन वो सब चीजें। अब सेल फोन का जमाना जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे उधर नोकिया ने मोबाइल फोन का रेवोल्यूशन करना शुरू किया और इंडिया में एयरटेल एक कंपनी थी, नई कंपनी। एयरटेल ने इंडिया में उसमें स्पेक्ट्रम लाइसेंस जो है, जिस वेवलेंथ पे जो है काम होता है, फोन पे बात होती है, उसका स्पेक्ट्रम मिलता है देश में। तो एयरटेल ने पहला जो है स्पेक्ट्रम दिल्ली के सर्कल का लिया। उसमें एयरटेल बना, उसके बाद उसने अप्लाई किया। तो एयरटेल का
जो है स्टार्ट 1995 में हुआ, मोबाइल रेवोल्यूशन जब हो रहा था उस समय। मोस्टली नोकिया का हाथ था। नोकिया के साथ और भी कंपनीज थे वैसे, अब नोकिया रहा नहीं, बाय द वे देखेंगे नोकिया का क्या हुआ। लेकिन एक तरफ इंटरनेट का रेवोल्यूशन, ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन, और दूसरी तरफ स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन। तो 95 से जो है गाड़ी शुरू हो गई। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी में क्लास कितने प्लेयर्स हैं देखिए जरा। IBM है, HP है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल है। ये पांचों कंपनीज के बारे में आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे। उसका बाद इन्फोसिस है, विप्रो है और एयरटेल है। नोकिया के बारे में आपके नहीं, अब नोकिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ठीक है। इंडियन कंपनी में इन्फोसिस, विप्रो और एयरटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 8 कंपनीज के बारे में आपके सिलेबस में कवर्ड है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ 8 कंपनी के कारण से आज का टेक्नोलॉजी वर्ल्ड जैसा है वैसा है। बिल्कुल भी गलती ना करें। हजारों हजार कंपनी, दसों हजार कंपनी जो है उन्होंने अपने रूप से इनोवेशन किए और इस पूरे इंडस्ट्री को वहां तक पहुंचाया है जहां आज है। ठीक है, चले अब ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया एवोल्यूशन का।